हमारा संबंध ये बहुतायत में दिखाई देता है तो अहंकार को बड़ा सुख मिलता है। यही दुख में फंसने का मूल कारण है और संसार में यही उद्देश्य रखा जाता है। देखो ना भ्रम, जो हमारे दुख का मूल कारण है वही हम उद्देश्य लिए घूम रहे हैं, तो सुख कैसे मिलेगा? धतूरा बोओगे तो विषय खाने को मिलेगा ना, अमृत तो नहीं मिल जाएगा। अगर धतूरे में एक जीवन नष्ट करने की सामर्थ्य है तो मान प्रतिष्ठा प्रशंसा भोग भावना ये कई जन्म नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। बुद्धि हमारी भ्रमित है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। विष तो एक जन्म मारता है, विषय देखो ना, जब से सृष्टि हुई आज तक मार ही तो रहा है। मरते मरते थक गए, मरना नहीं मिटा, फिर मरना पड़ेगा। अरे अब तो ऐसा मरो कि अब जन्मना न पड़े, मृत्यु महोत्सव हो जाए। तो हे प्रभु, ये आसक्ति हमारी हो गई है शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में। तो जहां हमारी आसक्ति होती वहीं हमारा मन चित्त चिंतन करता है। और आप कह रहे हैं कि अगर मन चिंतन करे निरंतर प्रभु का तो मुक्त है, जीवन मुक्त है। अभी कैसे हो सकता है ऐसा? तो श्री भगवान ने कहा, प्रसंगमजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारमपावृतम्। खुला हुआ मोक्ष का द्वार खुल गया। क्या? जो तुम्हारी शरीर में आसक्ति है, शरीर के रिश्ते नाते संबंधियों में आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, वही नरक का खुला हुआ द्वार है। कैसे? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। जब तुम शरीर भाव से होते हो तभी तुम्हें काम वेदना सताती है। काम में बाधा पड़ने पर क्रोध का जागरण होता है, क्रोध ही नाश का स्वरूप बन जाता है। क्रोध हमारी स्मृति का नाश करता है, स्मृति से बुद्धि नष्ट हो जाती, बुद्धि नाश ही सर्वनाश हो जाता है। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के खुले हुए द्वार है। अगर यही आसक्ति प्रभु के प्रेमी महात्मा के चरणों में हो जाए तो कह रहे हैं मोक्ष द्वारम अपावृतम, खुल गया मोक्ष का द्वार। अब बस केवल प्रवेश करना है, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो आसक्ति शरीर में, भोगों में, संबंधियों में है, यदि वो श्री भगवान के प्रेमी महात्मा सदगुरुदेव के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अजात शत्रुवः, अगर एक भी व्यक्ति के प्रति शत्रु भाव रहेगा तो यहां लौट के आना पड़ेगा। एक भी व्यक्ति से आसक्ति हो गई तो लौट के आना पड़ेगा। मृग के बच्चे से हुई मृग बन गए, पुरंजनी से हुई पुरंजनी बन गए। हमारी ऐसी भगवत भावना बढ़े कि पूरी सृष्टि में कोई एक भी शत्रु ना हो। जो तुमसे द्वेष करे उसको प्रणाम करो। यदि भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ रहे हो, जो तुमसे ना बोले उससे तुम कभी भी रूठो मत। सामने पड़े तो राधे राधे श्री हरि। कभी ऐसा नहीं कि ये तो दुष्ट है मैं गाली देता, नहीं नहीं। हमारा प्रभु ही हमारे हृदय को मजबूत करने के लिए ऐसा स्वांग रच रहा है।